नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके साथ एक स्पष्ट रूपरेखा साझा कर रहा हूं जो इस विषय को समझने में आपकी मदद करेगी। 4% रूल यानी लोग रिटायरमेंट के दौरान स्थायी आय की स्मार्ट योजना कैसे बनाते हैं। काम के बाद की जिंदगी की योजना बनाना अनिश्चित सा लग सकता है। आप सोच सकते हैं कि आपकी बचत कितने समय तक चलेगी और आप हर साल कितनी राशि आराम से खर्च कर सकते हैं। 4% रूल एक सरल विचार है जिसका लोग इस निर्णय में मार्गदर्शन के लिए उपयोग करते हैं। यह रिटायरमेंट में स्थिर आय के बारे में सोचने के लिए एक शुरुआती बिंदु है। पहला, 4% रूल के पीछे का विचार। सरल शब्दों में 4% रूल यह सुझाव देता है कि आप रिटायरमेंट के बाद पहले साल अपनी कुल बचत का लगभग 4% निकालें। अगले वर्षों में आप इस राशि को धीरे धीरे बढ़ती कीमतों के अनुसार समायोजित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास 50 लाख रुपए की बचत है तो 4% का मतलब है कि आप पहले साल लगभग 2 लाख रुपए खर्च करें। इसका उद्देश्य यह है कि आपकी बचत का बाकी हिस्सा बढ़ता रहे जबकि आप हर साल उसका एक छोटा हिस्सा इस्तेमाल करें। दूसरा, जल्दी शुरू करने से यह आसान क्यों हो जाता है। इस नियम की सुविधा इस बात पर निर्भर करती है कि आप बचत कब शुरू करते हैं। अगर आप अपनी रिटायरमेंट फंड बनाना अपनी 20 या 30 की उम्र में शुरू करते हैं तो समय चुपचाप आपके पक्ष में काम करता है। छोटी छोटी मासिक निवेश दशकों में लगातार बढ़ती जाती है। अगर आप देर से शुरू करते हैं तो आपको अपनी बचत दर बढ़ानी पड़ सकती है या निकासी में ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ सकती है। तीसरा, रिटायरमेंट की आय शायद ही कभी एक ही स्रोत से आती है। असलियत में रिटायरमेंट के पैसे अक्सर कई जगहों से आते हैं। कुछ लोगों को पेंशन मिलती है, कुछ लोग किराया कमाते हैं या पार्ट टाइम काम जारी रखते हैं। कई परिवार अपनी दीर्घकालिक योजना में जीवन बीमा भी शामिल करते हैं ताकि प्रियजनों को वित्तीय सहायता मिलती रहे और बचत भी बढ़ती रहे। जब आय अलग अलग स्रोतों से आती है तो आप केवल बचत से निकासी पर कम निर्भर रहते हैं। यह संतुलन 4% के तरीके को और अधिक आरामदायक बनाता है। चौथा, नियम में बदलाव करना। भारत के शहरों और कस्बों में रहने की लागत अलग अलग होती है। स्वास्थ्य देखभाल खर्च, रोजमर्रा की जीवन लागत और जीवन शैली के चुनाव समय के साथ बदल सकते हैं। इसीलिए अपनी योजना की साल में एक बार समीक्षा करना जरूरी है। अगर खर्चे उम्मीद से ज्यादा बढ़ते हैं तो आप निकासी में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। अपनी बचत का एक हिस्सा ऐसे संपत्तियों में रखें जो बढ़ सकती हैं और एक हिस्सा सुरक्षित विकल्पों में रखें ताकि स्थिरता बनी रहे। पांचवां, इस विचार को एक आसान दिनचर्या में बदलना। 4% का नियम तभी उपयोगी बनता है जब उसे रोजमर्रा की आदतों से जोड़ा जाए। अपनी वार्षिक निकासी को मासिक खर्च की सीमा में बदले। अपने खर्चों को शांतिपूर्वक ट्रैक करें, ज्यादा सोच विचार न करें। हर कुछ महीनों में समीक्षा करें और जरूरत हो तो धीरे धीरे बदलाव करें। छोटे छोटे सुधार करना अचानक बड़े बदलावों से आसान होता है। 4% का नियम परिपूर्णता के बारे में नहीं है, यह संतुलन के बारे में है। जब आप लगातार बचत, सोच समझकर खर्च और समय समय पर समीक्षा को जोड़ते हैं तो रिटायरमेंट की योजना बनाना कम अनिश्चित लगता है। अपना फंड जल्दी बनाना शुरू करें और निरंतरता को अपना मार्गदर्शक बनाएं। समय के साथ यह शांत तरीका आपके जीवन के बाद के वर्षों में आपको स्वतंत्रता और आत्मविश्वास दे सकता है। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मेरा उद्देश्य इसे आपके लिए सरल बनाना था। अगर यह मददगार रहा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो बेझिझक मुझसे mehravive@yahoo.com पर संपर्क करें।